साथियों, मैं योगेश्वर शुक्ला, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, प्रोग्राम विकास अधिकारी, यूपी गवर्नमेंट में हूँ। और मैं प्रायः किसी न किसी ऐतिहासिक घटना को अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ, जो परीक्षा के लिए भी उपयोगी हैं और सामान्य जानकारी के लिए भी। और यह निर्णय आप पर छोड़ता हूँ कि इस वीडियो को देख करके कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि कर्म बड़ा या भाग्य। आज मैं जहांगीर की मृत्यु के बाद घटित एक ऐसी घटना का विवरण दे रहा हूं जिसमें आप यह सोचने पर विवश हो जाएंगे कि कर्म और भाग्य में भाग्य की ज़्यादा प्रधानता है। जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, उस दौरान नूरजहां, जो जहांगीर की पत्नी थी, वह शहरयार को लाहौर में बादशाह घोषित कर देती है। लेकिन नूरजहां का जो भाई आसफ खां था, जिसकी बेटी का विवाह खुर्रम से हुआ था, जो जहांगीर का ही लड़का था, वह उस समय दक्षिण भारत में था। ऐसी स्थिति में गद्दी पर खुसरो, जो जहांगीर का एक अन्य पुत्र था, उसके बेटे दावर बख्श को गद्दी पर आसफ खां द्वारा बैठा दिया जाता है। और जब तक खुर्रम वापस दक्षिण भारत से आगरा पहुँचे, इसके पूर्व ही लाहौर के निकट शहरयार को युद्ध में पराजित करके आसफ खां उसे अंधा कर देता है। और शाही खानदान के अन्य लगभग 5 सदस्य, जो कि गद्दी के दावेदार हो सकते थे, उनकी हत्या कर देता है। और उसमें वह दावर बख्श भी होता है, जिसे स्वयं आसफ खान ने गद्दी पर बैठाया था, केवल इसलिए कि खुर्रम के आने के पहले कोई अन्य गद्दी पर अधिकार न कर सके। अब दावर बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। बलि का बकरा मतलब आसफ खान ने उसे गद्दी पर बैठाया और बाद में उसकी हत्या कर दी। और यही खुर्रम बाद में शाहजहां के नाम से विश्व में प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण भी कराता है और एक सशक्त बादशाह के रूप में उभरता है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। और आगे मैं घटनाओं के माध्यम से बताता रहूँगा। और आप इसमें यह सोच सकते हैं कि दावर बख्श जो मुग़ल बादशाह के रूप में बैठा, उसकी भी हत्या हो गई, अन्य 5 सदस्यों की भी हत्या हो गई, शहरयार भी अंधा हो गया और खुर्रम गद्दी पर बैठा। सभी ने अपने अपने कर्म किए। आसफ खान ने अपना कर्म किया, नूरजहां ने अपना कर्म किया, शहरयार ने अपना कर्म किया और शहरयार की भी हत्या हो जाती है। तो आप यह सोच सकते हैं कि कर्म तो सभी ने किया, सभी बादशाह ही बने, कि हम शहरयार स्वयं बादशाह घोषित हो गया कि लाहौर में नूरजहां के माध्यम से, और दावर बख्श को गद्दी पर आसफ खां बैठाया, उसे भी मार डाला गया आसफ खां के द्वारा, और बाद में खुर्रम बादशाह बना। इस दौरान जो घटनाएं घटी कि किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में, तो कहीं न कहीं कर्म बड़ा है या भाग्य आप निर्णय कर सकते हैं। परिस्थितियां भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। साथ ही आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कर्म बड़ा या भाग्य, और कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। धन्यवाद।